नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। नासा ने अपनी अपडेटेड असेसमेंट रिस्क में बार बार ये कहा है कि एक एस्टेरॉयड जिसका नाम बेसिकली रखा गया YR4 जो पृथ्वी से 2032 में ये टकराने वाला है, जिसके के बारे में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये एक सिटी किलर हो सकता है। और नासा ने यहाँ पर रिसेंटली ये वार्न किया है कि ये जो रिस्क कॉरिडोर जो बन रहा है ना, जहां पर ये जो एस्टेरॉयड है इस रिस्क कॉरिडोर में हिट कर सकता है, जिसमें से इंडिया के बारे में देखा जाए तो इंडिया का मुंबई सिटी, कोलकाता सिटी, ये दोनों यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। इवन कि बांग्लादेश का जो ढाका है ये वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। इवन आप देखेंगे चाइना का नीचे वाला जो सदर्न पोर्शन है ये भी इसमें शामिल हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, ये सारे जो देश है इस एस्टेरॉयड के चपेट में आने वाले हैं। और इसीलिए यहाँ पर नासा ये कह रहा है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये एक सिटी किलर हो सकता है। फिलहाल तो अभी ये जो एस्टेरॉयड है ये पृथ्वी से 5 लाख जो माइल है ये दूर है, लेकिन इसके बारे में कुछ और भी बातें की जाती है कि जिस एस्टेरॉयड का नाम 2024 YR4 है, जिसकी डायमीटर 177 फीट है, मतलब कि 54 मीटर के करीब आप मान के चल सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि एक बिल्डिंग की ऊंचाई जैसी इसकी हाइट है, जो पृथ्वी की तरफ 33,089 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये इतना कोई लार्ज नहीं है कि एक ग्लोबल डिस्ट्रक्शन ये कर सकता है, लेकिन हाँ, अगर ये पृथ्वी से टकराता है, किसी लैंड वाले हिस्से से टकराता है, तो डेफिनेटली ये इंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वाइप आउट कर सकता है। और इसी को लेकर इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, एक रिस्क कॉरिडोर यहाँ बनाया गया जिसमें ये दिखाया गया कि यहाँ पर कौन कौन सा जो सिटी है वो डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब आप ये सोचिए कि ये अगर एक सिटी में भी गिरता है तो तबाही जो होगी ना, ये 500 हिरोशिमा जो बम के बराबर इसकी तबाही यहाँ पर होगी। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, 2 बॉम्ब में इतनी तबाही हुई थी। आप समझिए कि यहाँ पर 500 बॉम्ब, हिरोशिमा बॉम्ब जैसे जो तबाही है वो हमें देखने को मिल सकता है इस एस्टेरॉयड से। क्योंकि सिमिलरली एक ऐसी घटना 1908 में हमें देखने मिला था तुंगसुका इवेंट में। तुंगसुका इवेंट में जब यहाँ पर एक एस्टेरॉयड जो साइबेरिया में जून 30, 1908 के टाइम में एक्सप्लोड हुआ था, और इसका हमें एक लार्जेस्ट इम्पैक्ट देखने को मिला था। क्योंकि जब ये अर्थ से टकराता है ना, तो उसके बाद में एक नॉइज देखने को मिलता है। डेफिनेटली डिस्ट्रॉय जो आसपास के एरिया है उसको डेफिनेटली ये कर ही चुका था, लेकिन जो एक रीजन बताया जाता है कि कितने रीजन में ये इम्पैक्ट किया, ये 15 से 30 किलोमीटर का जो रीजन था ये हर तरीके से यहाँ पर तबाही मचा कर रखा हुआ था। सेम यहाँ पर इसी तरीके का जो डिस्ट्रक्शन है ये हमें देखने को मिल सकता है। नासा ने इसको लेकर वार्न भी किया कि 100 मिलियन जो पीपल हैं ये रिस्क जोन में हैं, और सेम तरीके के जो इवेंट है ये हमें इस बार भी देखने को मिल सकता है। और नासा ने इसीलिए अपने जो असेसमेंट रिस्क में यहाँ पर रिसेंटली ये कहा है कि जो आज से पहले जो रिस्क थी, जो प्रोबेबिलिटी थी, जो संभावना थी, ये 2.6% था, लेकिन अब ये बढ़कर हो चुका है 3.1%। आप इस टेबल में अच्छे समझ सकते हैं कि नासा ने बार बार ये कहा है कि 17 फरवरी को यहाँ पर रिस्क असेसमेंट कितना था, 2.6%। मतलब चांसेस है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये अर्थ को हिट कर सकता है 2032 में, लेकिन फरवरी एक दिन के बाद में ये जो प्रोबेबिलिटी है 3.1% हो जाता है। आप समझिए ये चीज कि यहाँ पर इसके पहले भी 5 फरवरी, 6 फरवरी को यहाँ पर रिस्क असेसमेंट जो है ये 1.9, 2.3 है, लेकिन लेटेस्ट जो है ये 3.1% है। वैसे ये 2 से लेकर 3 तक के आसपास है। मतलब ये फिलहाल जो है ये इस जोन में है कि यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं फिलहाल अभी ये अटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक वार्निंग दी जा रही है कि यस, कि हो सकता है कि ये अर्थ में हिट कर सकता है। इसके पहले जब तक 1 में था तब तक चीजें नॉर्मल थी। अगर ये रिस्क जोन ये कहीं परसेंटेज 5, 6, 7 पहुंच जाता, मतलब ये थ्रेटनिंग में है, और अगर 8, 9, 10 पहुंचता, मतलब कि सर्टेनली यहाँ पर कॉलिजन तो होगा ही होगा। और ये मापा जाता है टोरिनो स्केल के जरिए। और ऐसा नहीं कि ये बेसिकली यहाँ पर जो इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी है ये बढ़ ही रहा है, ये घट भी सकता है। क्योंकि जब नासा ने यहाँ पर रिसेंटली कल के दिन में करंट जो प्रोबेबिलिटी है वो बताया कि 1.5%, मतलब जो 3.1 था ये घटकर 1.5 हो चुका है। और ये जो चीज है ना, नासा एक लंबे टाइम से इस चीज को ट्रैक भी कर रहा है, इस एस्टेरॉयड को बार बार ये वार्निंग भी दे रही है। जब ये परसेंटेज बढ़ जाता है वार्निंग भी देती है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं करे, एक सिटी किलर है। और पहली बार ना इस एस्टेरॉयड को डिटेक्ट किया गया था 27 दिसंबर 2023 के टाइम में चिली के ऑब्जर्वेटरी में। और उस टाइम में इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क ने ये भी फॉर्मल अलर्ट इशू किया था कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रोबेबिलिटी है 1% है। हाँ, ये ऑब्वियसली बात है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 96.9% जो चांस है कि ये हो सकता है कि अर्थ
को ये मिस कर सकता है हिट करने में। दूसरी तरफ यहाँ पर नासा का रिस्क असेसमेंट ये भी कहता है कि ये सीवियर डैमेज भी कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, किसी सिटी में गिरेगा जहां पर एक बड़ी आबादी है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो इंडिया में 140 करोड़ से भी ज्यादा, तो यहाँ पर किसी सिटी में गिरेगा, मतलब कि मुंबई ही फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, तो हमें एक सीवियर डैमेज डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसको लेकर पूरी दुनिया क्या कर रही है, यहाँ पर आप देख पाएंगे यूएन जो है इस एस्टेरॉयड को ट्रैक यूएन भी कर रहा है, यूनाइटेड नेशन भी कर रहा है, यानी दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसीज है, फॉर एग्जाम्पल की नासा तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, यहाँ तक कि जो चाइना का नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है CNS जिसे कहते हैं, रसिया का रॉसकॉस्मोस है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये भी जॉइंटली आज के टाइम में काम कर रही है कि कैसे यहाँ पर जो एस्टेरॉयड का जो पाथ है वो ट्रैक किया जा सके। यहाँ तक कि जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क के जरिए ये भी पता कर रही है कि यहाँ पर जो ट्रेजेक्ट्री है इसे राइट ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर इनलिस्ट किया जा सके और जो पोटेंशियल रिस्क हो सकता है अगर हिट करने को लेकर इसे भी इवेल्युएट किया जा सके। यही नहीं, यहाँ पर साइंटिस्ट ने यह भी रिवील किया कि अगर ये हिट करता है अर्थ के सरफेस से या फिर किसी वाटर वाली पोजीशन पे तो क्या हो सकता है। तो इसको लेकर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये लैंड में स्ट्राइक करता है, मतलब कि ये आप फॉर एग्जाम्पल मान चलिए किसी लैंड वाले हिस्से में स्ट्राइक किया, तो उस कंडीशन में एक रीजनल डैमेज देखने को मिल सकता है। मतलब सेम चीजें यहाँ पर जो सिटी किलर की बात की जा रही है उसके बारे में, अगर ये जो एस्टेरॉयड है लैंड को छोड़कर ओशियन में करता है, मतलब ये कहा जा रहा है कि अरेबियन ओशियन जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर भी ये हिट कर सकता है। अगर यहाँ पर ये गिरता है तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इफेक्ट है वो मिनिमल देखा जा सकता है। लेकिन एक ऐसा लैंड जहां पर पॉपुलेटेड एरिया हो, अगर वहां गिरता है तो बेसिकली ये सीवियर डैमेज भी कर सकता है। और यहाँ पर इंडिया का जो सिटी है, जो कोलकाता है, मुंबई है, इनका नाम आगे आ रहा है कि यहाँ पर भी ये हिट कर सकता है। खैर इसको लेकर चाइना, पाकिस्तान, ये तमाम जो देश है ना, फिलहाल अभी ये डरे हुए हैं। और इसको लेकर ना चाइना की बात करें तो चाइना ने यहाँ पर एक प्लेनेटरी डिफेंस फोर्सेस ये लॉन्च कर दिया है क्योंकि इसके जरिए यहाँ पर चाइना बेसिकली ये करने वाला है कि जो चाइना का जो एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस जो डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करेगा। यहाँ पर उन्हें ये बताया जाएगा किस तरीके से आपको मॉनिटर करना है, इस एस्टेरॉयड को एक स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि जो एस्टेरॉयड है इसे डिफ्लेक्ट किया जा सके आगे आने वाले टाइम में। और चाइना बेसिकली ये इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना का जो एक प्लान है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट मिशन जो 2030 के लिए है, ये इसके तहत में ये चाइना कर रहा है। और ये बेसिकली चाइना इंस्पायर हुआ नासा का जो 2022 का जो डार्ट मिशन है। डार्ट मिशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, मतलब कि किसी भी एस्टेरॉयड का जो दिशा है उसे मोड़ देना, मतलब डिफ्लेक्ट कर देना, जिसे यूएसए ने 24 नवंबर 2021 के टाइम में लॉन्च किया था पहली बार, जिसकी वैलिडिटी होती है इस स्पेसक्राफ्ट के 10 महीने। और इस 10 महीने में डार्ट ने एक एस्टेरॉयड जिसका नाम था डिमोर्फोस, इसे डिफ्लेक्ट किया था 26 सितंबर 2022 के टाइम में। तो चाइना भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके के यहाँ पर कर रहा है। और चाइना ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रेंथन तो करना ही इक्विपमेंट और कॉन्फ़िगरेशंस को, लेकिन इसके अलावा हमें अर्थ की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने की दिशा में भी काम करना है। इवन की चाइना की जो टीम है ना, इस पर भी काम कर रही है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को कैसे यहाँ मजबूत किया जा सके ताकि हम लोग टाइम से पहले इस एस्टेरॉयड की दिशा को मालूम कर सके, उसे डिफ्लेक्ट कर सके। खैर कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि जितनी भी तरकीबें हैं जो दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसी यहाँ पर मिलकर काम कर रही है, अगर ये सब कुछ फेल हो जाता है, अगर लैंड में आकर फिर भी ये गिर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। देखिए पहली बात तो ये कोई प्लेनेट किलर नहीं है, ये एक सिटी किलर, मतलब एक छोटे से रीजनल एरियाज को ये इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हमें पहले से इसके इम्पैक्ट को लेकर तैयारी करनी होगी, हमें इवैक्यूएशन प्लानिंग पर हमें काम करनी पड़ेगी। जहां पर पॉपुलेटेड एरियाज हो वहां पर कैसे हमें तेजी से एक इवैक्यूएशन हम कर सके, इस पर भी हमें काम करना होगा। और इसके लिए हमारे पास में 7.5 साल है इस तैयारी करने के लिए। दूसरी तरफ एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि 97% यहाँ पर चांस ये भी है कि ये अर्थ को मिस कर जाए, हिट ही ना कर सके। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये न्यूज में था, आपको बताना ये है कि ये जो गाइडेड मिसाइल है ये किसने डेवलप किया है। आपके सामने ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस या फिर चाइना। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।